श्वेतांबरः श्वेतविभूषणश्च श्वेतद्युतिर्दण्डधरोद्विबाहुः चंद्रोमृतात्मा वरदः किरीटी श्रेयांसि मह्यं विदधातु देव। सभी आत्मीय जनों को सस्नेह अभिवंदन। आज जानेंगे सोमवार व्रत के विषय में। संस्कृत भाषा में सोम शब्द भगवान चंद्रमा तथा भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। अतः सोमवार भगवान चंद्र तथा भगवान शिव का दिवस है। कहा गया है उमया सहितो देव सोम इत्यभिधीयते तद्दिनं सोमवाराख्यम अनंत फलदायकम। मुख्य रूप से इस दिन माता पार्वती तथा भगवान शिव की पूजा की जाती है। नवग्रहों में भगवान चंद्रमा के जातक की कुंडली में नीचस्थ, पीड़ित, अस्त इत्यादि होने पर भगवान चंद्रमा के लिए यह व्रत लेकर पूजन किया जाता है। भगवान चंद्रमा का स्वरूप मत्स्य पुराण में वर्णित है। श्वेतः श्वेतांबरधरो दशाश्वः श्वेतभूषणः द्विभुजश्च गदापाणिः कर्तव्यो वरदः शशि। अर्थात श्वेत वर्ण, श्वेत वस्त्र और 10 घोड़ों के रथ पर विराजमान, श्वेत आभूषण युक्त 2 भुजाएं और गदा हाथ में लिए चंद्र भगवान वरदान देने में कर्तव्यनिष्ठ हैं। सोमवार को अमावस्या पड़े तो इस व्रत का फल अनंत गुना होता है। श्रावण के सोमवार का व्रत करना सभी कामनाओं को पूर्ण करता है। हर कोई इस व्रत को कर सकता है, इसमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। इस व्रत के अनेकों लाभ हैं, जैसे मन की शांति के लिए, पति पत्नी के आपसी प्रेम के लिए दोनों को यह व्रतोपवास करना चाहिए। संतान सुख के लिए, मनोनुकूल पति अथवा पत्नी प्राप्त करने के लिए इस सोमवार के व्रत को करना चाहिए। चंद्रमा का हमारे शरीर में स्थित रक्त में, जल में, अंतःस्रावी ग्रंथियों में अर्थात हार्मोन्स में तथा मन पर विशेष प्रभाव रहता है। यदि शरीर में इनका संतुलन बिगड़े तो सोमवार के व्रत करें, निश्चित ही लाभ मिलेगा। चंद्रमा लग्न कुंडली में वृश्चिक राशि का 3, 6, 8वें तथा 12वें भाव में स्थित हो, चंद्रमा राशिगत 7वें, 2 तथा 9वें घर में स्थित हो, चंद्रमा लग्न में अष्टम नीच का हो और शनि 11वें तथा 2 भाव से 10वीं दृष्टि से देखता हो, क्षीण चंद्रमा अष्टम में या मकर राशि में स्थित हो अथवा चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो, कुंडली में चंद्रमा पाप ग्रहों से संबंध अथवा युति रखते हो या मंगल की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर हो, गोचर में 5वें, 8वें या 12वें भाव में चंद्रमा होने पर चंद्रदेव बड़ा ही कष्ट प्रदान करते हैं। इन स्थितियों में मूत्राशय संबंधी रोग, मधुमेह, अतिसार, अनिद्रा, नेत्र रोग, विक्षिप्तता, पीलिया, मानसिक थकान, शीत, ज्वर, अरुचि, मंदाग्नि, सूखी खांसी, दमा, श्वास रोग आदि उत्पन्न होते हैं। तथा चंद्रमा मन के कारक हैं। मन यदि अशांत रहता हो तो भी इस स्थिति में सोमवार का व्रत करना लाभदायक होता है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं। जिनकी कर्क राशि हो उनको भी सोमवार के व्रत करने चाहिए तथा वृश्चिक राशि वालों को अवश्य ही सोमवार के व्रत करने चाहिए, क्योंकि यह चंद्रमा की नीच राशि है। शारीरिक रोग शांति के लिए 8 सोमवार व्रत विशेष विधि से करने चाहिए। सुंदर पत्नी अथवा पति प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। इसके अतिरिक्त व्रतों की संख्या आगे प्रस्तुत की जाएगी। आइए तो जानते हैं इस व्रत को कब से प्रारंभ करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है, श्रावणे चैत्र वैशाखे ऊर्जे च मार्ग शीर्षके प्रथमे सोमवारे तद गृहणीयाद व्रतमुत्तमम। अर्थात यह सोमवार का व्रत श्रावण, चैत्र, वैशाख, कार्तिक या मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष के अष्टमी युक्त प्रथम सोमवार से आरंभ करना चाहिए। भगवान शिव के निमित्त इस व्रत को 3 प्रकार से किया जा सकता है, जिसमें उपवास, रात्रि जागरण एवं 4 प्रहर की पूजा विशेष होती है। यदि संभव हो प्रत्येक विधि को करें, अन्यथा व्रत कर लेने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस व्रत के 3 प्रकारों में सर्वप्रथम है एक भुक्त, अर्थात मध्याह्न में पूजन करके सूर्यास्त से पूर्व भोजन कर लेना।
दूसरा प्रकार है नक्त अर्थात प्रदोष काल में भगवान शिव तथा चंद्रमा का पूजन करके रात्रि में भोजन करना। तीसरा प्रकार है उपवास अर्थात अनाहार निर्जल व्रत करना, जिसमें अन्न जल सब वर्जित रहता है तथा इसी उपवास व्रत का सरल रूप अन्न ना लेकर फलाहार इत्यादि लेना शरीर रक्षा के लिए वैकल्पिक विधान है। अतः जैसे संभव हो वैसे व्रत का संकल्प करें। स्कंद पुराण में वर्णित है, उपवासम तथा नक्तम एक भुक्तम मथापि वा व्रतम संकल्प्य चैस्वेकम गृहणीयान नियमम नरः एक भुक्त व्रती पूजाम मध्याह्ने तु समाचरेत नक्तव्रती चोपवासी कुरियाद रात्रो शिवार्चनम अर्थात एक भुक्त व्रत करने वाले को मध्याह्न में भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए तथा नक्तव्रत और उपवास व्रत करने वालों को रात्रि में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार इन तीनों में से एक व्रत के नियम का संकल्प लें। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए नियम से व्रताचरण करना आवश्यक है, अन्यथा व्रत का फल नहीं प्राप्त होता। कहा गया है, फलम प्राप्नोति नियमान न श्रेयो नियमम बिना सोमवारे महापुण्ये सोम मुद्दिश्य यत् कृतम अर्थात सोमवार को भगवान सोमेश्वर के निमित्त नियम पूर्वक व्रत पूजनोपवास फलप्रद होता है और बिना नियम के व्रतोपवास का कोई श्रेय नहीं होता है। अतः इस व्रत को नियम पूर्वक करने से ही लाभ प्राप्त होता है। आइए तो जानते हैं व्रत के नियमों को। सबसे पहले भोजन ग्रहण करने के नियमों को प्रस्तुत करते हैं। एक भुक्त व्रती सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लें। रात्रि में जल का भी निषेध है। तामसिक भोजन सर्वथा वर्जित है। व्रत के दिन अपने दैनिक जीवन कार्यों को करते हुए भी मन को संयमित रखें, मन को भगवान में लगाए रखें। वैसे तो भोजन और जल का निषेध है व्रत में, परंतु शारीरिक स्थिति को ध्यान में रखकर जितनी शास्त्र की मर्यादा का पालन कर सकें उतना हमें करना चाहिए। शेष भगवान से क्षमा याचना करके जिससे शारीरिक कष्ट ना हो वह नियम ग्रहण करके व्रत किया जा सकता है। वस्तुतः व्रत का अर्थ ही नियम होता है कि व्रत के प्रारंभ में ही एक नियम बना लें और संकल्प कर लें कि इन नियमों का पालन करते हुए व्रतोपवास करेंगे। फिर शरीर का ध्यान देते हुए तामसिक भोजन तथा सामान्य व्रतों में वर्जित वस्तुओं का परित्याग कर शेष फल, दूध, दही, छाछ, नारियल पानी इत्यादि औषधि सेवन हेतु ग्रहण किए जा सकते हैं। भोजन परंपरानुसार दोनों प्रकार से लिया जा सकता है, जैसे केवल मीठा या नमकीन भी, क्योंकि भगवान शंकर को षड्रस भोजन नैवेद्य में चढ़ता है। आयुर्वेद के अनुसार षड्रस अर्थात 6 प्रकार के रस या स्वाद, जैसे मधुर, लवण, तिक्त, कटु, कषाय और अम्ल। अतः प्रसाद स्वरूप सभी प्रकार का भोजन ग्रहण किया जा सकता है। संभव हो तो केवल फलों का आहार ले सकते हैं। यदि चंद्रमा के निमित्त व्रत कर रहे हों तो उसमें नमक पूर्ण रूप से वर्जित है। दही, दूध, चीनी, चावल तथा घी से बनी हुई वस्तुएं ग्रहण करनी चाहिए। व्रत को कितने समय तक करना चाहिए तो इस संबंध में पुराणोक्ति है, 1 वर्षम द्विवर्षम वा वर्षत्रयम मथापि वा वर्षद्वादश पर्यंतम कामान संकल्प्य वाचरेत शरीर पात पर्यंतम अवश्यम तत्सुधीश्चरेत पूर्णे संकल्पिते काले कुर्याद उद्यापनम व्रती। अर्थात इस व्रत को 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 12 वर्ष पर्यंत करना चाहिए अथवा अपने मनेप्सित संकल्प के अनुसार व्रत का आचरण करना चाहिए। मतलब कि कभी भगवान से कह दिया कि ये काम हो जाएगा तो हे भगवान हम इतने व्रत करेंगे, तो उसके अनुसार भी यथा संख्या व्रत कर सकते हैं। विशेष कामना होने पर 16, 21, 51 सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं तथा मात्र श्रावण मास के सोमवार के व्रत भी किए जाते हैं। लेकिन व्रतों की पूर्णता के बाद जिस माह के सोमवार से व्रत प्रारंभ किया था उसी दिन व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। यदि चंद्र ग्रह के निमित्त कर रहे हों तो 10 अथवा 54 सोमवार तक
व्रत करने चाहिए। तो आइए अब जानेंगे प्रत्येक सोमवार को कैसे व्रत प्रारंभ करें। सोमवार का व्रत करने के लिए सर्वप्रथम रविवार रात्रि से ही तामसिक भोजन एवं तामसिक व्यवहार का परित्याग करें। भगवान शिव पार्वती का चिंतन करते हुए शयन करें। तदनंतर सोमवार को प्रातः काल उठकर भगवान शिव एवं माता पार्वती को अपने हृदय में विराजित करें और सोमवार के व्रत की प्रतिज्ञा कर लें, अर्थात संकल्प ले लें कि आज हम पूरे दिन भर भगवान शिव के निमित्त सोमवार का व्रत करेंगे, अथवा जो भी कामना हो वो मन में धारण करें। तदनंतर शौच दंत धावनादि नित्य कर्मों से निवृत्त होवें। यदि संभव हो तो स्नान आदि करने से पूर्व भस्म, बट वृक्ष के मूल की मिट्टी, गोमय, तिल, कुसा से शरीर का उपलेपन करें तथा इसके उपरांत ससंकल्प स्नान करें। स्नान के उपरांत शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करें। माताएं कोई भी शुद्ध वस्त्र धारण कर सकती हैं। इसके बाद काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि दुर्गुणों से बचकर भगवान की पूजा के लिए मल्लिका, मालती आदि सफेद पुष्पों को लाएं। भगवान शिव को कुंद, पुन्नाग, सफेद आंकड़ा, मंदार आदि के पुष्प तथा अक्षत, तिल एवं अखंडित बिल्वपत्र अत्यंत प्रिय हैं। यदि संभव हो तो सोमवार व्रत के दिन कोई भी शिवालय में शिव पूजन एवं अभिषेक करें। यदि यह संभव न भी हो तो भी घर में भगवान शिव एवं माता पार्वती का षोडशोपचार पूजन करें। भगवान शिव एवं माता पार्वती की षोडशोपचार पूजा के लिए ओम नमः शिवाय इस मंत्र से संपूर्ण पूजोपचार सामग्री निवेदित कर सकते हैं तथा इसी मंत्र से रुद्राक्ष की माला से 3, 5, 7 एवं 11 मालाएं जप कर सकते हैं। पुरुष ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षर मंत्र का जप करें तथा स्त्रियां मात्र नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। चंद्रमा के निमित्त यदि यह व्रत कर रहे हों तो प्रातः काल नित्य स्नान आदि से निवृत्त होकर श्वेत वस्त्र धारण करें तथा मोती या स्फटिक की माला से 11, 5 अथवा 3 माला जप करें। जप में इस मंत्र का प्रयोग करें। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्राय नमः। पुरुष इस मंत्र में ओम लगाकर जप करें तथा स्त्रियां बिना ओम के जप करें। तदनंतर चांदी की प्रतिमा में या चांदी के पात्र में भी चंद्रमा का षोडशोपचार पूजन किया जा सकता है। तदनंतर रात्रि में चंद्रमा का पूजन कर अर्घ्य निवेदित करें। तदनंतर भोजन ग्रहण करें। दर्शकों, यह सोमवार व्रत की संक्षिप्त जानकारी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आगे सोमवार व्रत के संपूर्ण पूजन विधि तथा सोमवार व्रत कथा को आप सभी की इच्छा अनुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। आशा करता हूं आज की सोमवार व्रत विषयक जानकारी आप सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित सकल ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल विवेक चिंतन के साथ। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो टिप्पणी के माध्यम से अवश्य पूछें। चैनल पर नए हों तो अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं व्रतोपवास के एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।